हाँ जी, अब ये सपोज करो अपने साथी हैं, क्या करना पता नहीं, लेकिन ये बेहोश होके देखो, ठीक है। तो आप पहुंच गए, हाँ जी आप पहुंच गए। अब ये गिरा हुआ है, आप सबसे पहले क्या करो, हाँ जी चेक करेंगे, क्या करो, करो चेक करो, चेक करेंगे और इधर से निकला उसका यहाँ से। ओके। अब चेक करने में कितना टाइम लग जाएगा? 15 से 20 सेकंड। हाँ जी 15 से 20 सेकंड। 15-20 सेकंड। पल्स कितनी देर देखते हैं? 10 सेकंड। 10। गुड। श्वास इतनी देर में यदि इसका श्वास बंद हो गया, आप क्या कर रहे हैं? देखिए कंडीशन तो ये है कि उसका श्वास बंद हो गया, दिल काम नहीं कर रहा तो मर गया। और आपके पास कितने मिनट दिए मैंने? 3 मिनट भी उसके लिए हैं जो पास में खड़ा है। यदि आपको फोन आ गया, आप गए, उस समय पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो किसी इंसान को मरने से बचाने के लिए आपने 3 काम कभी नहीं करने, जो सबसे पहले हम करते हैं। नंबर 1, कभी भी उसे पानी नहीं पिलाना, ठीक है जी। जो बेहोश है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, दौरा पड़ा है, उसको कभी भी पानी नहीं पिलाना। किसी को पानी ना मिले सारी जिंदगी, सारा दिन कुछ नहीं होगा। नंबर 2, कभी भी उसमें छींटे नहीं मारने। नंबर 3, कभी हाथ पांव नहीं रखते, ठीक है जी। तो डेथ का पहला काम है यदि श्वास बंद हो जाए। श्वास अपने आप बंद नहीं होता, 2 कारण से होता है, या तो श्वास का रास्ता बंद हो गया या ऑक्सीजन आनी बंद हो गई, ठीक है जी। अब गिरने के बाद ऑक्सीजन तो है, लेकिन रास्ता बंद हो जाएगा। रास्ता कौन सा है श्वास का? हाँ जी, मुंह और नाक, अंदर जाके एक आ जाती है ब्लीड पाइप, जैसे ये पैप है ऐसे ही अंदर श्वास नाली है। तो किसी इंसान का श्वास इसलिए बंद होगा यदि उसकी श्वास नाली में ब्लड चला गया, उल्टी चलेगी, झाग चलेगी, कई बार जीभ पीछे चली जाती है, जिनका बीपी कम हो जाता है, शुगर क्या हो गया हाँ जी, ठीक है जी। तो किसी भी इंसान को गिरने के बाद खतरा ये है, ब्लड अंदर जाएगी, उल्टी चली जाएगी, झाग चली जाएगी, धूप चला जाएगी। इसीलिए आप में से कुछ लोग होंगे रात को सो रहे हैं तो सीटी की आवाज या घराड़े की आवाज आती है, ऐसे ही है ना। वो उसका कारण है आपका धूप साहिबा आपके श्वास नाली में ज्यादा। और बड़े लोग सुबह उठते ही, तो आपने दोस्तों क्या करना है, जो गिरा इंसान है उसे उठा लिया, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे उठा लिया तो मरेगा। पर जनरली क्या करते हैं, को उल्टा पड़ाओ टेढ़ा पड़ाओ, सबसे जाके पहले। तो फर्स्ट एड में पहला रूल है, जिसकी आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसे उल्टा, ठीक है जी। हो जाओगे हाँ, इसे हम कहते हैं वेंटिलेटर, यानी आपका पेशेंट मरना से बचना शुरू हो। सीधा पड़ेगा तो धूप उल्टी कोई भी अंदर जाएगी, रोड एक्सीडेंट में खून अंदर जाएगी, इंटरनल हेमरेज बहुत ज्यादा होता है। इसे हम कहते हैं क्या, वेंटिलेटर में डाल। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर उस समय करते हैं जब इंसान के बचने के चांसेस कम हो गए, ठीक है। बेटा टेढ़ा हो जाओगे, टेढ़े उधर मुंह करके, जैसे रात को सोते हैं आराम से, बाजू सिर के नीचे करते हैं, इसे कहते हैं हम रिकवरी। तो पहला मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो इंसान गिरा पड़ा है या तो उसे उल्टा लिटा दो या रिकवरी, सीधा नहीं लिटाना।
सर सज्जे कब मेरे बर्थडे पर अरे सज्जे कब जिस मर्जी पास ठीक है, फिर भूल जाओगे तो जिस मर्जी पास भी करते हो तो खबे पास सजे पास यहाँ 2 बार ओके। अब उसके बाद करना है सर ABC। अब उसके बाद उसे चेक करने के लिए करना ABC। आओ सर सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ। ए करना है सबसे पहले। ए फॉर एयर बेस। उसका मुंह खोल के देखना सर, मुंह के अंदर ब्लड तो नहीं है, उल्टी तो नहीं है, झाग तो नहीं है, आवाज तो नहीं आ रही। देखो मुंह खोल के, बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, है तो उल्टा लिखा, ठीक है जी। खाओ बी फॉर ब्रीदिंग। उसका श्वास चेक करना चल रहा है या नहीं। देखो जरा दूसरी देखो, हाँ जी श्वास चेक करना है। नहीं दूसरी ना बोलो, कंफ्यूज ना करो, कोई बात नहीं। हम इसे उसके नाक के नीचे 2 उंगल रखो, सर से नहीं रखो सर, यहाँ 2 उंगल रखो कहीं ऐसे सर, ऐसे हवा बाहर निकालो नाक से, लगी गर्म गर्म, इसका मतलब ये ठीक बताया श्वास लेना। नहीं ले रहे तो उतना कर, समझे ना। हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है डॉक्टर उसका श्वास चेक करते हैं, नहीं कर रहा है पाँव से पकड़ा बच्चे को, उल्टा कर दिया और पीठ पे मार दिया, हमने तो देखे हैं। तो ए सेकेंड बी, अब सेकेंड बी है ब्लीडिंग। आओ जी सर, यह बच्चा गिर गया, हेलमेट नहीं डाला था, या सीढ़ियों से स्लिप हो गया, या इसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, नाक से ब्लीडिंग आ गई, इसके नाक से ब्लीडिंग आ गई, सर क्या करेंगे। उल्टा कर दिया, फिर भी निकलेगा, फिर भी ब्लड आएगा। इंटरनल हेमरेज तो आजकल बहुत होता है, हार्ट इंजरी में तो होगा ही होगा। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, 150-60 के पास चला गया, 110 के ऊपर चला गया, तो नाक दिमाग की नाड़ी फटेगी, सिर से पानी नहीं पाना। हाँ जी सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, या किसी के नाक बैठो, नाक से, मुंह से, कान से ब्लड आई कभी भी बंद नहीं करना, निकलने। यदि उस बच्चे का मैंने नाक बंद कर दिया, खून निकलना बंद हो जाएगा, पर अंदर से चलता रहेगा। मैंने ब्लीडिंग बंद नहीं की, मैंने रास्ता बंद किया। आप नीचे जा रहे होंगे, ब्लॉक हो गया रास्ता, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। आज दिल्ली में आग लगी थी, रास्ता ये ऑटोमेटिक था, वो इलेक्ट्रिकल वो बंद हो गया, लोग अंदर फंस के गए। तो मेरी ये बेनती है, नाक, मुंह या कान से ब्लड आए कभी भी बंद हेलो, कभी भी बंद नहीं कर, निकलने दो, चाहे 10 मिनट निकले, 15 मिनट निकले। आप में से कभी किसी ने ब्लड डोनेट किया, अरे खूनदान किया है, 10 बार। अब जब आप खूनदान करते हैं तो कितना खून निकलता है, एक पहुंच होता है, ठीक है, 300 सीसी, यानी जो छोटी बोतल ये बड़ी है ना, इससे थोड़ा ज्यादा। दान करने के बाद चाय पी, दूध पिया, थोड़ा सा खाया, अपने काम पे चले, कभी डेथ नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि किसी इंसान के अंदर से थोड़ा बहुत खून निकल गया, कभी नहीं मरेगा। लेडीज को हर महीने मेंसेज आते हैं, कभी नहीं मरे। तो ब्लड देख के घबरा नहीं जाए, नाक, मुंह या कान बंद नहीं करे, निकलने दो। फिर कैसे बंद होगा, हमारे ब्लड में एक सेल होते हैं, प्लेटलेट्स सेल होते हैं। हम कहते हैं ना डेंगू हो गया जी, प्लेटलेट्स कट गई, सेल कट गई, तो उस सेल का काम ये है कि जहां से ब्लड आएगा उसको बंद कर दे। वो 3 से लेकर 7 मिनट में होता है। आपने देखा, दूध को उबाली दो, दूध को उबाली दो तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। हाँ जी सर, इधर तो मलाई की तरह ये बंद कर देता है। ओके, अब जाओ। अब सपोज करो ये बच्चा गिर गया, इसके माथे से ब्लीडिंग आ रही है,
फिर क्या करेंगे? माथे से है, बाजू से है, हाथ से है, पाँव से है, क्या करेंगे? रुमाल है, आपके पास रुमाल है, आपके पास रुमाल है, निकालो। हाँ जी, कैसे बंद करोगे? हाँ, हथेली से दबाना है और 15 मिनट तक दबा के रखना। समझे? बॉडी में से कहीं से ब्लड आ रहा है, रुमाल रख दो, कागज रख दो, कुछ और रख दो। अब तो ये कहते हैं सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, लिफाफा गिरा है, वो साफ करके वही रख के बांध दो ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए, डेथ ना। ठीक है जी, खड़े हो। कितने मिनट दबाना है? कौन सा नहीं दबाना? नाक, या कान। और ये आ गया। तीसरा है सी, इसके दिल की धड़कन चेक करो, दिल 1 मिनट में कितनी बारी दर्द कर रहा है। यस, हमें बताना है 1 मिनट में कितने बारी दर्द कर रहा है। कैसे काउंट करोगी? हाँ जी, छोड़ दो। हाँ जी, इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बारी धड़कता है? हाँ जी, 72 बार। 72 बारी नहीं, 60 सेकंड में 1 मिनट में 60 से लेकर 100 तक होता है यदि बैठे हैं या लेटे हैं। चल रहे हैं ज्यादा होगा, खड़े हैं तेज होगा, भाग रहे हैं काम कर रहे हैं तेज होगा। अब ये बच्चा गिर गया, यदि इसके दिल की धड़कन 1 मिनट में 60 से लेकर 100 तक, तो ये समझो की है। और यदि कम होगी तो इसका बीपी कम होगा, और यदि बंद होगी तो कार्डियक अरेस्ट होगी। अब हम कैसे पता लगेगा इसका दिल 1 मिनट में कितनी बारी दर्द? हाँ जी, आप में से कोई नहीं पता? खड़े हो, जाना नहीं है। हाँ जी, सब हाथ ऐसे करो, आगे देखना चाहिए आप। हाँ जी, हाथ ऐसे किए, हथेली पे हथेली रख लो, नीचे वाला हाथ घुट पे ले जाओ और घुट को ऊपर से पकड़ो ऐसे। थानेदार साहब आज भी देख रही हूँ। हाँ जी, आपकी जो उंगलियां है 3 अंगूठे के बिल्कुल बराबर यहाँ आनी चाहिए। ठीक है जी, ये हाथ है तो यहाँ अंगूठे से यहाँ आनी चाहिए। ठीक है जी, 3 उंगल सर, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। अंगूठे से नहीं, 3 उंगल से ऐसे। सर अंगूठे से नहीं। हाँ जी, अब आपको लगेगा आपकी उंगलों के नीचे कोई चीज टक 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 कर रही है। हाँ जी, महसूस हो रहा है ना? ये आपके दिल की धड़कन है। अब मैं बोलूंगा रेडी, आपने बोलना यस, मैं बोलूंगा स्टार्ट, आपने इसकी गिनती शुरू कर देनी। बोलना नहीं है मुंह के अंदर, 10 के नाम कौन करे? ठीक है जी, सब रेडी? हाँ जी, रेडी सर, स्टार्ट। स्टॉप। कितने बजे? 15, 16, 22, जाओ, 24, 24, 15। हाँ जी, 18, खड़े आगे बैठने का फर्क है ना? चलो 16। 1 सेकंड में, हाँ जी, 10 सेकंड देखिए आपने, 10 सेकंड में आई है 10 से लेकर 20, 22, 24 तक चल रहे हैं। और बैठे हैं लेटे तो 10 से लेकर 20 तक हो। 1 मिनट बनाने के लिए कितने सेकंड देखा हमने? 10 सेकंड का 1 मिनट बनाने के लिए 10 को 6 से गुना कर 10 का 60 सेकंड हो गए। 60 सेकंड का 1 मिनट बन गया। अब उसको भी जितने बारी है उसको 6 से गुना कर। जैसे इन्होंने बोला 15 बारी, 15 का 90, इनका दिल 90 बारी धड़क रहा है। 22, 132 बारी धड़क रहा है। ठीक है जी? हाँ जी, 12 बारी है 72 होगा, 16 बारी बोला 96 हो गए। यानी यदि आपके पेशेंट के दिल की धड़कन 1 मिनट में 60 से लेकर 120 तक है तो समझो लेटे हुए, चलते हुए नहीं, खड़े बैठे हुए लेटे
ठीक है जी, लेट जा पड़ेगा। ये तीन चीजें पता लगी है किसी। हाँ जी, यदि यहाँ से ना पता लगे ना बस तो यहाँ से देखो जरा, इधर भी पीछे नहीं आना, यहाँ इधर भी आई होती है। हाँ जी, एक बातें नहीं करनी, अच्छा हो रहा है। ठीक है, लग रहा है ना, पता लग रहा है, पीछे नहीं जाना, सिर्फ बिल्कुल आगे। ओके, अब सपोज करो इस बच्चे की नंबर कम हो गया, 10 सेकंड में कम से कम 10-12 बारी होनी चाहिए, 7 बारी है, यानी इसके दिल की धड़कन 1 मिनट में 7 को 6 से गुणा किया 42 बारी होनी चाहिए, कम से कम 12 बारी। यानी इसका बीपी कम हो गया तो इसका मतलब इसका ब्रेन डेड होना शुरू हो गया। क्यों होगा डेड? क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं जा रहा। ठीक है जी, अब इसको हमने ठीक करने के लिए क्या करना है? 6 काम करेंगे। यदि किसी का बीपी कम हो गया, बीपी कम का मतलब परसों होली होगी, कमजोर होगी, चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पैर ठंडे हो गए, ठीक है जी। हाँ जी, अब ये सुना बड़ा अच्छा मेथड है ये। यदि किसी का उधर आगे सर खाती है ना, हाँ जी, यदि बीपी का हो गया, दोनों लेग से ऊपर करेंगे तो हमारे शरीर में 4-5-6 लीटर ब्लड होता है। थोड़ा बंद करके फिर चला लेना।